नमस्ते आई ग्रास्पर्स। आज के समाचार कैप्सूल में आपका स्वागत है। कैटरपिलर में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे यह पता चले कि वह भविष्य में तितली बन जाएगा। यह एक लंबी यात्रा है जिसे विकास कहते हैं। इसलिए हमें हमेशा विकास की प्रक्रिया को खुशी से स्वीकार करना चाहिए। आज के कैप्सूल की मुख्य सुर्खियां हैं: नदी में ग्लेशियर गिरने से उत्तराखंड में बाढ़, ओडिशा के बालासोर में आंधी तूफान के संबंध में देश का पहला रिसर्च टेस्ट बेड, जेफ बेजोस ने घोषणा की है कि वे अमेज़न के मुख्य अधिकारी का पद छोड़ रहे हैं, स्टारडस्ट 1 बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट होगा, डेनमार्क द्वारा उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप तैयार किया जाएगा, इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में भारत को 227 रन से हराया और हमारा रोमांचक F2 सेगमेंट। आइए अब शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय का एक ग्लेशियर नदी में गिरने से उत्तराखंड में एक टनल में जल प्रलय और बाढ़ की स्थिति बन गई है। यह ग्लेशियर पिछले हफ्ते गिरा था, जिससे एक डैम नष्ट हो गया। इस डैम ने खाड़ी में बहुत सा पानी रोका हुआ था। इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने इस टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए बहुत से रेस्क्यू ऑपरेशंस किए। इस बाढ़ से टनल और सड़कों के साथ साथ 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस और 5 पुल भी नष्ट हो गए। प्रभावित परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद के लिए सेना को सलाम। क्या आपको मालूम है कि उड़ीसा में बिजली गिरने से हर साल औसतन 350 लोगों की मौत हो जाती है। मौसम विभाग के अनुसार इस मुसीबत से बचाव के लिए उड़ीसा के बालासोर शहर में भारत का पहला रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जाएगा, जहां आंधी तूफान के बारे में रिसर्च की जाएगी। इस टेस्ट बेड का उद्देश्य बिजली गिरने से होने वाली जान माल की हानि को कम करना है। भोपाल के नजदीक इसी तरह का पहला मॉनसून टेस्ट बेड भी बनाया जाएगा। अभी इन दोनों प्रोजेक्ट्स की योजना तैयार की जा रही है। अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने सीईओ का स्थान अब छोड़ दिया है। अब से वह अमेज़न के बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाएंगे। बेजोस, जिन्होंने 1994 में अमेज़न को एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पर शुरू किया था, जो कि आज $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। बेजोस का स्थान लेने वाले एंडी जेसी इस कंपनी में 1957 में आए थे और तब से ही इस कंपनी के विकास में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज अमेज़न विश्व भर की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है, जिसमें से 180 देशों में उनके कई लाखों करोड़ों ग्राहक और कर्मचारी हैं। क्या आपको मालूम है कि जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो 1 टन प्रदूषण पैदा होता है। ये रॉकेट का फ्यूल जलने के कारण होता है, जो पर्यावरण के लिए बहुत खराब है। हाल ही में यूएसए के मायने राज्य से स्टारडस्ट 1.0 नाम का एक रॉकेट लॉन्च किया गया, जो बायोफ्यूल से चलेगा। बायोफ्यूल की एक रिपोर्ट का दावा है कि ये किसी भी खेत में पाए जा सकते हैं और ये इतने नॉन टॉक्सिक होते हैं कि इन्हें खाया भी जा सकता है। ये शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये विज्ञान की एक बड़ी खोज है, क्योंकि बायोफ्यूल से हमें पर्यावरण संबंधी उन सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी जिनका सामना हम सब कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप अगले 10 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप, या जिसका छोटा नाम SKA है, वह साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। यह नया टेलीस्कोप वहां पर मौजूद सभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशंस को ले पाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि यह टेलीस्कोप वहां पर मौजूद एलियंस को ढूंढ निकालेगा।
यह विज्ञान की एक ऐसी पहल होगी जो आने वाले 10 सालों में मानव इतिहास बदल देगी। यदि आपकी पहुंच इस टेलीस्कोप तक हो तो आप सोलर सिस्टम का कौन सा प्लैनेट देखना चाहेंगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भेजिए। हाई स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने हमारे सोलर सिस्टम के बाहर 4 एलियन ग्रहों की खोज में पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर की मदद की। 16 साल के कार्तिक पिंगले और 18 साल के जैस्मिन राइट स्टूडेंट रिसर्च मॉनिटरिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इसमें हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के साथ साथ MIT के सालों तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स में स्कूलों के विद्यार्थी भी भाग लेते हैं। तो आपने देखा आई ग्रास्पर्स, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपना दिमाग पढ़ाई में लगाते हैं तो हर युवा इस विशाल अद्भुत संसार में बड़ी वैज्ञानिक खोजों का हिस्सा बन सकता है। डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने का अनुमोदन किया है। इसमें इतनी ऊर्जा तैयार करके स्टोर की जा सकेगी जिससे 3 मिलियन यूरोपीय परिवारों की बिजली की आवश्यकता पूरी हो सकेगी। इस आर्टिफिशियल द्वीप का आकार फुटबॉल के 18 मैदानों के बराबर होगा। यह सैकड़ों ऑफशोर विंड टर्बाइन से जुड़ा होगा। इससे परिवारों को ऊर्जा तो मिलेगी, साथ ही शिपिंग, एविएशन, इंडस्ट्री और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन भी मिलेगी। सच में डेनमार्क के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी। खराब मौसम के बावजूद हजारों लोग कजाकिस्तान के अलमाटी क्षेत्र में 45 फीट का आइस वोल्केनो देखने जा रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से बना है। ऐसा माना जाता है कि यह जमीन के नीचे गर्म झरनों के कारण हुआ है। जमीन के नीचे बहने वाला गर्म पानी 0 सेल्सियस वाले ठंडे वातावरण में टकराता है। झरने की खुली जगह से जब बुलबुले उठते हैं तो वे एकदम जम जाते हैं। यह फ्रीजिंग गोलाकार रूप में लगातार होती रहती है, उसकी तह बनती रहती है और यह आइस वोल्केनो का रूप ले लेती है। वैज्ञानिकों ने नॉर्दर्न मेडागास्कर में रेन फॉरेस्ट के एक हिस्से में गिरगिट की एक बहुत छोटी नई प्रजाति की खोज की है। इस नैनो गिरगिट का नाम ब्रुकेशिया नाना या छोटा नाम बी नाना है। इसका आकार सूरजमुखी के बीज के बराबर है और ये उंगली के टिप पर आ जाती है। ये नई नैनो गिरगिट दुनिया की सबसे छोटी रेप्टाइल होगी। रोचक है ना? भारत पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड से 227 रनों से हार गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए भारत की टीम का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा, लेकिन अपनी जमीन पर वह वैसा नहीं कर पाए। इंग्लिश कीपर जो रूट ने अद्भुत डबल सेंचुरी बनाकर टेस्ट मैच के दर्शकों को बांधे रखा। भारतीय स्किपर विराट कोहली ने भी महसूस किया है कि टीम में जोश की कमी थी। अभी 3 टेस्ट मैच और खेले जाने हैं, जिनमें भारत आशावादी है कि ऑस्ट्रेलिया के मैच की तरह सीरीज के अंत में भारत की शानदार वापसी होगी। इस हफ्ते साल के पहले टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई, जिसमें टेनिस के बड़े खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलियन ओपन ऐतिहासिक हो सकता है। यदि राफेल नडाल यह जीत जाता है तो वह पुरुषों के ग्रैंड स्लैम का नेता हो सकता है। फिलहाल वह रॉजर फेडरर के साथ 20 पर टाइड है। जीतने पर वह आगे निकल जाएगा। हालांकि नोवाक जोकोविक भी उसके रास्ते में आएगा और सर्ब भी 18वें ग्रैंड स्लैम टाइटल की कोशिश में है। यदि आप टेनिस फैन हैं तो आप इस साल का टूर्नामेंट मिस नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे ऊंची दुबई की स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई फ्लायर का बॉलीवुड में उद्घाटन। इसकी ऊंचाई 460 फीट है, जो गीजा के बड़े पिरामिड की ऊंचाई के बराबर है। दिल दहला देने वाली इस राइड के उद्घाटन से पहले अमेरिका के ऑरलैंडो स्टार फ्लायर 450 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचे। क्या आप खुद को इतनी ऊंचाई पर महसूस कर सकते हैं ग्रास्पर्स? यह एक रोमांचक अनुभव होगा। इस सप्ताह का मुहावरा है जान तोड़ मेहनत करना, जिसका मतलब है खूब परिश्रम करना। मैच जीतने के लिए सभी खिलाड़ियों ने जान तोड़ मेहनत की।
आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट की एक साइट टापेसिरिस मैग्ना में 2000 साल पुरानी एक ममी मिली है जिसकी जीभ सोने की है। वे लगभग पिछले एक दशक से साइट पर काम कर रहे थे। उनका मानना है कि उस व्यक्ति को वहां रखने से pहले उसकी जीभ काट ली होगी और उसके बदले सोने की जीभ लगा दी होगी ताकि वह ओसिरिस मृत लोगों के भगवान से बात कर सके। ऐसा माना जाता है कि सोने के जीभ वाला आदमी उस जीवन में पहुंचकर ओसिरिस से बात कर सकता है। यह एक रोमांचक पहेली है ना? कश्मीर के गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में जाने वाले लोगों के लिए एक नई जगह, इग्लू के आकार का एक अनोखा कैफे। यहाँ बर्फ से बने मेजों पर गर्म खाना परोसा जाता है। 26 फीट के इस इग्लू की ऊंचाई 15 फीट है। इसमें 4 मेजें हैं और 16 लोग एक साथ आ सकते हैं। बर्फ से बना यह देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा कैफे है। घाटी में आने वाले टूरिस्ट के लिए ये एक बड़ा आकर्षण है। बूझो तो जाने, वह कौन सी चीज है जिसको काटते ही लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं? बूझो बूझो, वो है केक। न्यू जर्सी के एक व्यक्ति ने चेहरे और दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट कराया। 2018 में जो डिमेयो की कार बुरी तरह से क्रैश हो गई थी, जिससे उसके शरीर के कई हिस्से जल गए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में इस कहानी में डॉक्टरों ने पिछले 2 सालों में उसके शरीर के कई हिस्से ट्रांसप्लांट किए। उन्होंने बहुत ही जोखिम वाली सर्जरी करके जो को 2 हाथ और चेहरा दिया। डॉक्टरों ने लगातार काम करते हुए इस प्रोसीजर को पूरा किया। उनका कहना है कि उनके अभी तक के मरीजों में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव और हेल्पफुल मरीज रहा। पहचानो कौन? ये महिला एक स्वतंत्रता सेनानी थी और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका सक्रिय योगदान था। वे स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। वे एक अक्लेम पोएटेस थी। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी उन्हें भारत कोकिला कहते थे। क्या आपने उन्हें पहचान लिया? ये सरोजनी नायडू ही है। क्या आपको मालूम है कि वह हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, पारसी और बंगाली 5 भाषाओं की जानकार थी। वह एक बहुभाषी प्रतिभा थी। क्या आपको मालूम है कि टाइगर की दहाड़ 2 मील दूर से भी सुनाई दे सकती है? हर टाइगर के शरीर की धारियां मनुष्य के फिंगरप्रिंट्स की तरह अलग अलग होती हैं। वे एक बार के खाने में 36 किलोग्राम मांस खा सकते हैं और उन्हें तैरना बहुत प्रिय होता है। क्विज टाइम। भारत के अलावा किन्हीं 3 देशों के नाम बताइए जहां बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। अपने उत्तर contact us at igrass.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के क्विज के जवाब। पृथ्वी के 12 वर्ष बृहस्पति के 1 वर्ष के बराबर हैं। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrass द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर हेरिटेज एक्सपीरियंशियल स्कूल गुरुग्राम के ध्रुव मेहरा को हार्दिक अभिनंदन। हमारे आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मित्र हमारे जीवन की बगिया के फूल होते हैं। उन्हें स्वीकार करते हुए प्यार से उनसे मित्रता बनाए रखिए। अगली बार फिर से मिलने तक अपने आसपास के लोगों के साथ प्यार से मिलें और उनका जीवन रोशन करें। नमस्ते।